पिता का शुक्र और माता का रज, ये दोनों चीज़ें मिलकर ही एक नए संतान को जन्म देती हैं। और इसमें पिता के शुक्र का, एक बूंद शुक्र का कितना बड़ा रोल होता है, या वो शुक्र कितने जल्दी दूषित हो सकता है और कितने जल्दी उस दूषित शुक्र के कारण संतान के अंदर कितनी कमियां आ सकती हैं, या कितना वो बच्चा अच्छा हो सकता है। ये दोनों ही बातें उस शुक्र पे जो आधारित होती हैं, वही आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का आज के इस खास वीडियो में। और हमारे जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगामी जो वीडियोज हैं वो आप देखते रहें, उनसे वंचित ना रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एक कोई भी पुरुष जब जिस दिन ये चाहता है कि आज मैं गर्भ धारण करूं, या मैं एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या ना करूं, उसी के लिए आज का ये वीडियो है। और कोई मनुष्य किसी छोटी सी गलती, उस दिन एक छोटी सी गलती को करने में, जिस दिन गर्भ धारण हुआ हो उस दिन अगर कोई भी गलती हुई हो, तो उस गलती से उस संतान को क्या दिक्कतें या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या क्या असर उसका हो सकता है, यही आज की वीडियो का हमारा मुख्य विषय है। और ये मैं आपको सिर्फ एक कहानी, एक दृष्टांत के आधार पर बताना चाहता हूं। एक क्षत्रिय व्यक्ति था और उसका विवाह हो चुका था पहले, लेकिन 3 वर्ष के बाद में जो मुकलावा होता है, जो हमारी भाषा में गौना बोलते हैं, या एक पत्नी का द्विरागमन होता है, यानी कि विवाह के बाद में पत्नी को अपने मायके में रोक लिया जाता है और ससुराल में नहीं भेजा जाता है, और 3 वर्ष के बाद में उसका द्विरागमन होता है, या मुकलावा बोलते हैं, गौना बोलते हैं, और उस परंपरा को पूर्ण करके और फिर पति घर में आगे की गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए भेजा जाता है। तो यही परंपरा थी पहले कि ऐसा होता था, क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाती थी, कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था कन्या का। तो 3 या 4 या 5 वर्ष, जब तक वह 16 वर्ष की ना हो जाए तब तक ऐसा होता था। तो अब जिस क्षत्रिय के वो पत्नी जो मुकलावा करके या वो लेकर के आए, और द्विरागमन के बाद वो अपनी पत्नी को जब अपने घर पे लेकर के आया, तो आते ही उस पत्नी को जो है पुष्प दर्शन हो गया, रजो दर्शन हो गया, और रजो दर्शन होने के बाद में अपने चौथे दिन नहा धो करके, स्नान करके, स्नान से निवृत्त होकर के शुद्ध हो गई। वो जो क्षत्रिय था उसका एक मित्र क्षत्रिय और था जो जमींदार था, और वो शराब का बड़ा शौकीन था। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी, बहुत गहरी मित्रता थी दोनों में। तो वो अपने आनंद की अनुभूति स्वयं खुद जानता था जमींदार, कि एक शराब पी करके अगर संबंध बनाए जाएं तो उसके आनंद की अनुभूति एक अलग होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ किसी एक दूसरे को अच्छी लग रही है, क्योंकि जो व्यक्ति जो जैसा करता है उसको उसी में आनंद आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सजेस्ट ऐसा ही करता है, अगर वो गलत कर रहा है तो दूसरे को भी वही सलाह देता है। इसलिए उस मित्र ने अपने मित्र को कहा कि प्रथम बार जो है आप अपनी पत्नी के साथ में मिलन करोगे तो आप जरा मदपान करके करें, शराब पी करके करें, ताकि आप एक अच्छे आनंद की अनुभूति आप प्राप्त कर सकें और अपनी पत्नी को एक परम सुख दे सकें। तो ये उन्होंने उसको सलाह दी, एक दोस्त होने के नाते, या सजेस्ट किया, या उन पे प्रेशर डाला, या जो भी है उन्होंने किया। और उन्होंने एक तरीके से वो बिल्कुल उन्होंने कभी, वो जो छत्री था उसने कभी पहले ऐसा नहीं किया था, उन्होंने कभी शराब नहीं पी थी। लेकिन एक ये चीज़ एक ऐसी होती है
कि यहाँ पे आदमी के मन में ये होता है कि मैं किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर फील ना करूँ, या पहली बार का समय है, हो सकता है कि कुछ ऐसा लगे मुझे, तो इसलिए उस बात में आकर के उन्होंने वो शराब पी ली, मद्यपान कर लिया। थोड़ा मद्यपान किया, ज़्यादा नहीं, लेकिन जब थोड़ा किया तो कुछ देर में उसका उन्माद होने लगा और फिर उनका मन किया कि मैं ज़्यादा लूँ, और फिर उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली। और कुछ ही देर बाद में जो शराब करती है वो होने लगा, वो अनाप शनाप, गाली गलौज, अकना बकना, सब ये शब्द शुरू हो गया। कुछ हरकतें, नाचना कूदना, ड्रामेबाजी, ये सब चालू हो गया उनका। वो घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद में उन्होंने जा कर के और अपनी पत्नी के साथ में मिलन किया, और संयोगवश पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद में एक समय आया जब उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया, एक बिटिया को जन्म दिया। और उस बिटिया के अंदर जब धीरे धीरे वो जब बड़ी हुई और जब बच्चों के साथ में खेलना शुरू किया, उसके बराबरी के जो साथी गण थे उनके साथ में जब उसने खेलना शुरू किया, तो उसके अंदर वही सारी बातें जो उसके पिता ने उस दिन की, गर्भ धारण के दिन जो उन्होंने शराब पी करके जो हरकतें की, वो सब उनके अंदर आ गई। जैसे वही गाली गलौज देना, या नाचना कूदना, या गलत बातें बोलना, या फालतू में हंसना, ये सारी चीज़ें जो है, या गुस्सा करना, ये सब चीज़ें उनकी प्रकृति में आ गई। तो आप देखिए कि एक हमारे शरीर के अंदर एक शुक्र को कितना जल्दी उसने दूषित कर दिया। उस शराब ने कोई भी गंदी चीज़ या कोई गंदी आदत एक सेकंड के अंदर दूषित कर सकती है, और जिसका प्रभाव हमारी संतान को भोगना पड़ सकता है। वो पिता ने सिर्फ एक दिन का आनंद लिया, या जो भी हुआ, लिया या नहीं लिया वो बात की बात है, लेकिन उसने जो कुछ किया वो उसका एक दिन में ख़त्म हो गया, दूसरे दिन उससे ही हो गया। लेकिन उस बच्ची के जीवन में वो एक बड़ी गंभीर समस्या सामने आ गई कि वो ऐसा हमेशा करने लगी, उसको दौरे टाइप में पड़ने लगे, ये सारी चीज़ें उसको होने लगी। वो कभी हंसती, कभी कूदती, कभी खेलती, कभी गाली देती, तो ये सारी चीज़ें उनमें होने लगी। कभी अपशब्द बोलने लगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए हमारा कहने का जो इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को, या जो बेबी प्लान करते हैं, तो उनको यही है कि आप देखते होंगे कि जो थोड़े जो ऐसी कास्ट के जो अलग जो ऐसी जाति में हैं जिनके ये चीज़ें होती हैं कि वो मद्यपान करते हैं, उनके बच्चे आप देखना कि छोटे छोटे से ही बहुत गाली गलौज करने लगते हैं, क्योंकि वो डेली शराब पीते हैं। और डेली शराब पी करके वो क्रिया करते हैं, मिलन करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो शुरू से ही ऐसी हरकतें करते हैं। और किसी के सामने आप देखना कभी कि ऐसी कास्तों में ऐसा होता है कई बार कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, या जो एक तरीके से रोड पे रहने वाले या फुटपाथ पे इस तरीके से जो होता है, तो वो हमेशा इस तरीके के नशे में रहते हैं, इस तरीके के वो करते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ही किसी से शर्माते नहीं हैं, किसी के भी सामने नाचने लगते हैं, किसी के सामने फिल्मी गाने गाने लगते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। अभी रास्ते में भी जा रहे हैं तो कुछ चिल्लाते हुए जा रहे हैं, किसी से कोई शर्म ही नहीं है उनको। ये क्यों आया? ये इसी वजह से आया क्योंकि उस शराब का असर उन सभी बच्चों के अंदर होता है। इसलिए कभी भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो कई बार कहते हैं कि सर आज का हमारा गर्भधारण का मुहूर्त है या हम करना चाहते हैं, तो आज उन्होंने थोड़ी सी जो है ड्रिंक कर ली है या ऐसा क्या हम कर सकते हैं यार। तो देखिए यहाँ वही बात है समझाने की कि वहाँ हम कंप्रोमाइज़ के लिए कुछ भी बोल दें कि करना या नहीं करना या आप सोच लें, लेकिन रियल बात यह है कि आपको नहीं करना चाहिए। अब जब आपका दिन एक फाइनल होता है तो वो आप खुद भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुहूर्त आते हैं। एक एक व्यक्ति को समझाने से बेहतर यह है कि हम आपको वीडियो बना करके समझा दें ताकि आप सब लोगों के पास ये बात पहुंचे। हमारे वीडियोज़ आपके भले के लिए होते हैं। हमारे वीडियोज़ आपके एक अच्छी संतान प्राप्ति का मकसद हमारा यही है कि आप ये कुछ भी हो, लड़का या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं है। वो एक बाद की बात है।
आप उसे छोड़िए। सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि जो लायक हो वो हो, जो किसी भी प्रकार से रोगों से मुक्त हो, किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित ना हो। ये ही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है एक संतान में, सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो। क्योंकि सुंदर संतान, सर्वगुण संपन्न संतान किसी किस्मत वाले को मिलती है। लड़का या लड़की ये सब किस्मत वाले को नहीं मिलते हैं। ये तो ऐसे लोगों को लड़के मिलते हैं जिनकी किस्मत सबसे खराब होती है। ऐसों को भी लड़के हो जाते हैं, पुत्र हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में आप विश्वास ना करके सबसे पहला जो कार्य है वो तो यही है कि जो भी संतान हो उस पर सबसे बड़ा फोकस इसी चीज़ पे किया जाए कि आपकी संतान सर्वश्रेष्ठ हो, निरोगी हो, सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर हो और आदर करने वाली हो। बस ऐसी संतान की आपको प्राप्ति हो जो आपका मान सम्मान ऊंचा करे, जिसको आप कभी ऐसा ना हो कि डॉक्टरों के ही आप चक्कर काटते फिरें, ऐसा ना हो। तो यही था हमारे आज के इस एक घटना को सुना करके कि हम आपको समझा सकें, आपको बता सकें कि रियलिटी क्या है और कैसे ये सब कुछ होता है कि एक छोटी सी गलती एक बहुत फास्ट समय में, एक बहुत कम समय में आपको क्या से क्या संतान में परिवर्तन ला करके दे सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर बोलूंगा कि जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।